खुश आमदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा ने एक बयान जारी किया है गुज़श्ता दिनों, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो बच्चियां जो अपने घर से भाग जाती हैं या जिन्हें वरगला कर अगवा कर लिया जाता है और उन्हें वापस शहर लाया जाता है, सूबे लाया जाता है, उनके हवाले से जो अदालती अहकामात होते हैं उस पर सूबाई हुकूमत मनवान अमल करती है। इस ज़िम्न में उन्होंने रेफरेंस ये दिया कि मुगविया बच्ची को भी शेल्टर होम में अदालती हुक्म पर रखा गया है और इस ज़िम्न में पूरी सूबाई हुकूमत अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभा रही है। सूबाई हुकूमत के महकमे सारी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और ये कि अदालत की जब अहकामात होंगे बच्ची को उसके घर भी भेजा जा सकता है और इस तरह के दूसरे केसेस के अंदर भी अगर अदालती अहकामात आएंगे तो हुकूमत उस पर इक़दामात करेगी। ये तो है बात सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा की, जिसको हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसा ही होना चाहिए और बहुत सारे मामलात में ऐसा होता भी है। लेकिन मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ उस मोहतरम सूबाई वज़ीर साहिबा से कि मैडम, ये जो केस है मुगविया बच्ची का, ज़हरा काज़मी का, ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, इसके लिए इतनी आला किस्म की सिक्योरिटी चाहिए, इसके लिए इंतहाई सीक्रेसी चाहिए, इसके लिए इंतहाई चौको चौबंद पुलिस चाहिए जो कि हर सूरत इस मामले में इक़दामात करे और बच्ची को महफूज रखे और जो मुल्ज़िमान है उनकी गिरफ़्तारी में मुस्तैदी दिखाए। फिर इसके साथ साथ जो गिरफ़्तार या जो शहर में मौजूद मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखे, उनकी आमोदरफ़्त, उनकी तमाम की तमाम जो रूटीन है उसको ठीक ठाक नज़र रखे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि इन सारे मामलात के अंदर सूबाई इंतज़ामिया बुरी तरह से फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। पहले मैं शुरू कर लेता हूँ शेल्टर होम से। शेल्टर होम में क्या हुआ बच्ची के साथ मैडम, आपको अच्छी तरह पता है। आप अभी तक ये बता नहीं पाई हैं कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट के कौन से लोग थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो आपकी डोमेन वजारत नहीं है, लेकिन क्योंकि इस केस में आपके पास शेल्टर होम ज़रूर है। शेल्टर होम में ख़ातून फातिमा रियाज साहिबा जो गई वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्यूट की गई, वो वहाँ पहुँची और उन्होंने जिस तरह से सारे मामलात को ख़राब किया वो अब माजी करीब का हिस्सा है। सारे लोग अच्छी तरह से उस बारे में जानते हैं, उस बारे में सारे के सारे लोग जो हैं वो पूरी नॉलेज रखते हैं। आपको पता है और आपको यकीनन पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो ये बात मालूम करवाएं कि डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा का नाम किसने दिया था हेल्थ डिपार्टमेंट से, और फिर ये कि फातिमा रियाज साहिबा ने 17 अक्टूबर से लेकर के अगले 1-1.5 हफ्ते तक जो बच्ची के साथ वक्त गुजारा उसमें वो क्या क्या काम ख़राब करती रहीं और आपकी वजारत के नीचे चलने वाली शेल्टर होम इंतज़ामिया ने उसमें किस तरह से सहूलतकारी की है, इसका पता लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ इसका भी आपको पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी शेल्टर होम इंतज़ामिया में से वो कौन से लोग हैं जो बार बार फैसिलिटेट करते हैं इस पूरे गैंग को। गैंग की धमकी अंदर तक बच्ची तक कैसे पहुंचती है, इस बारे में भी पता लगाना आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर वो पुलिस वाले जो कि मुसलसल मदद फराहम कर रहे हैं इस गैंग को, गैंग शेल्टर होम के बाहर आता है, वहाँ से सिक्योरिटी गायब हो जाती है। ये मैं समझता हूँ कि पुलिस का इदारा आपके मातहत नहीं है, लेकिन जब शेल्टर होम के बाहर वो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी कहाँ गायब हो जाती है? जब गैंग के लोग बाहर आते हैं और ना आवाज़ें कसते हैं और धमकी आवाज़ें बुलंद धमकी देते हैं, उस वक्त वो सिक्योरिटी कहाँ चली जाती है? इसका जवाब भी ज़रूर आप हमें दे दें, क्योंकि ये इंतहाई संगीन और हाई प्रोफाइल केस है। फिर ये कि पुलिस अब तक क्यों नाकाम रही है मुगविया बच्ची के केस में, जो नामजद 6 मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं जिसमें नूर बीबी शामिल है। मरकज़ी मुल्ज़िमान यानी कि ज़हीर और शब्बीर की वालदा मोहतरमा और उनका एक भाई कदीर अहमद, अब तक पुलिस, सिंध पुलिस क्यों नाकाम हो रही है उनको गिरफ़्तार करने में? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़रूर हम समझते हैं कि वो पंजाब में है, सिंध में नहीं है, इसलिए सिंध पुलिस की दस्तरस से बाहर है। लेकिन सिंध पुलिस की कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस से रही क्या है इस जिम्मे में, ये आज तक हमें नहीं पता चला है। ना ही कोई वज़ीर आके बताता है,
वज़ीर ह्यूमन राइट्स यकीनन है, इस सूबे के अंदर इंसानी हकूक़ के वज़ीर हैं, वो हमें बताते ही नहीं हैं कि ये सिंध पुलिस कर क्या रही है, क्यों ये 6 मरकज़ी मुल्ज़िमान अब तक क्यों गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे। आप ही मेहरबानी फरमा दें, आप ही इसमें कोई गाइडलाइन दे दें, आप ही कुछ बता दें कि ये मरकज़ी मुल्ज़िमान कब पकड़े जाएंगे। सिंध पुलिस जिंद में कितना दबाव डाल रही है पंजाब पुलिस के ऊपर और क्यों ये नाकामी हो रही है, सबके बावजूद कि वो सूबे में पंजाब में मौजूद हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इसी के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी इत्तलात हैं कि मेडिकल बोर्ड की जो नई ताज़ा रिपोर्ट है वो भी, उसमें भी बाज़ाब्ता हेर फेर करने की हेल्थ डिपार्टमेंट में कोशिश की जा रही है। उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, पहली बात तो ये कि आपके नोटिस में भी आया है या नहीं आया, ये वज़ीर सेहत साहिबा के नोटिस में आया है या नहीं आया कि ये हेर फेर करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो मैडम, जो मेडिकल रिपोर्ट गई है हेल्थ डिपार्टमेंट को, उस दिन में भी हमारी आपसे इस्तदा ये है कि उसमें कोई हेर फेर ना हो, क्योंकि हमारा शक ये है कि मेडिकल बोर्ड जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नौसरबाज डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा को भेज दिया था शेल्टर होम में, इसी तरह हमारी इत्तलात हैं कि गैंग के दबाव के साथ या उनके साथ साजबाज करके इस मेडिकल रिपोर्ट को दोबारा तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने गुड ऑफिसर्स को यूज़ करेंगी और इस रिपोर्ट में कोई भी हेर फेर जो है उसको उससे रोकेंगी। इसी के साथ साथ जिस तरह की हरासानी का सामना रहा है मेहदी अली काज़मी साहब को, उनके वकील साहब जिब्रान नासिर साहब को, उनकी पूरी फैमिली को, इस ज़िम्मे में भी हमारी आपसे ही इस्तदा है, क्योंकि क्या करें कि मजबूरन हमें आपसे ही बात करनी पड़ रही है। बाकी सिंध हुकूमत तो शायद इस केस से बिल्कुल लाताल्लुक़ है, उनका कोई लेना देना इस मुकदमे से नहीं है। आप काइंडली इस बात पर भी पुलिस को पाबंद करें कि ये जो हरासानी होती है वो पूरी की पूरी फैमिली की, बार बार उसको रोकने के लिए भी कोई तदारुक करे, उसके लिए भी कोई तदबीर करे। इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि शेल्टर होम के अंदर बच्ची महफूज रहे, बच्ची की हिफाजत होना सबसे ज़रूरी है। अदालत ने यही वजह है कि बच्ची को हेल्थ शेल्टर होम में रखा है, क्योंकि तसव्वुर ये किया जा रहा है कि वो सबसे महफूज जगह है। और इस बात में कोई शक नहीं कि अब काफ़ी अरसा बीत चुका, बच्ची बाहिफाजत वहाँ मौजूद है, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया गया है। लेकिन ये भी हुआ है कि बच्ची को धमकियाँ मिली हैं, बच्ची को बाज़ाब्ता अगवा करने की धमकी दी गई है, बच्ची को जान तक से मारने की धमकी दी गई है, बच्ची की नाज़ीबा तस्वीर बाज़ाब्ता उसको पहुँचवाई गई हैं अंदर शेल्टर होम के अंदर। ये एक इंतहाई अजीब व गरीब अमल है और इसके साथ ज़रूर आपकी इसको तदारुक के लिए आपको ही काम करना होगा, क्योंकि बाकी तो कोई इदारा इस ज़िम्मे में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद ये है कि आप जो बात कह चुकी हैं उस पर कारबंद रहेंगी और इन बच्चियों को, ख़ास तौर पर जो ये मुगविया बच्ची का केस है, जहरा काज़मी का केस है, इस ज़िम्मे में उस वक्त तक आप इस केस के ऊपर कड़ी नज़र रखेंगी जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, गैंग एक्सपोज नहीं होता और उसके कारिंदे जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं इस केस के, वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचते। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।